जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं भारत की प्रमुख स्टैचू के बारे में। भारत में जो प्रमुख स्टैचू का जो निर्माण हुआ है, स्थापना है, उसके बारे में जानते हैं एक एक करके। वो कौन कौन सा है? पहला क्या है? पहला जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। दूसरा नंबर स्टैचू ऑफ नॉलेज है। तीसरा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। इसके बाद ये स्टैचू ऑफ पीस है। पांचवा नंबर में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। छठवां नंबर स्टैचू ऑफ बिलीव है। इसके सातवां में स्टैचू ऑफ पीस का हुआ है, लेकिन अलग जगह पर हुआ था, ठीक ना, जम्मू कश्मीर पे। एक एक करके समझते हैं कौन क्या है और कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुआ है, इसके द्वारा किया गया है, ये सब जानते हैं। पहला जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये इसको हिंदी में इनको क्या कहा जाएगा? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को ये समानता की मूर्ति है, ठीक है। ये क्या है? समानता की ये मूर्ति है। इनका हिंदी हुआ कि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इनको हिंदी में समानता की मूर्ति कहेंगे, ठीक है। जो समानता की मूर्ति है वो इससे कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो रामानुजनाचार्य है, ठीक है। कौन है? रामानुजनाचार्य है। तो यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछा जाए चाहे समानता की मूर्ति पूछा जाए, इससे कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो रामानुजनाचार्य। रामानुजनाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। 1017 ईस्वी में हुआ था। श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, जो वर्तमान ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। यानी कि ये श्री पेरुम्बदूर में इनका जन्म होता है। ये माने वर्तमान में ये कौन सी जगह, ये कहां पर है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये रामानुजनाचार्य है। इनका कुछ भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुए थे ये व्यक्ति, ठीक है, जो रामानुजनाचार्य है। ये 6वीं सदी में भारत में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, भक्ति आंदोलन, इनसे संबंधित है ये रामानुजनाचार्य। उसी में दो वर्ग में विभाजन हुआ था। एक अलवार लोग थे और दूसरा ये नैनार लोग थे, ठीक ना। अलवार जो थे वो किनको मानने वाले थे? विष्णुपद, यानी कि विष्णु को मानने वाले को अलवार कहा जाता था, जबकि शिव को मानने वाले को नैनार कहा जाता था, ठीक है। उसी में एक विष्णु भक्ति थे ये रामानुजनाचार्य, ठीक है। तो ये रामानुजनाचार्य भक्ति आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था, श्री पेरुम्बदूर में, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। लेकिन जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी है, ये समानता की जो मूर्ति बनी है, वो हैदराबाद में है। कहां पर? हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वो कहां पर? तो ये हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। ये 216 फीट ऊंची बनी है। कितना? 216 फीट ऊंची ये मूर्ति बनी है। लगभग 65.5 मीटर, ठीक ना। अगर फीट में देगा तो 216 फीट, और यही मीटर में होगा तो लगभग 65.5 मीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है कहां पर? तो हैदराबाद। अगर हैदराबाद नहीं ऑप्शन में दिया तो कहां पर होगा? तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है। 216 फीट ऊंची मूर्ति है। ये कितना मीटर में है? तो 65.5 मीटर में है। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित व्यक्ति कौन है? रामानुजनाचार्य है, जिनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में हुआ था, श्री पेरुम्बदूर, ये वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो 2 नंबर का है, 2 नंबर पर स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हिंदी क्या हुआ? ज्ञान की मूर्ति, ठीक ना। स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो हिंदी क्या हुआ? ज्ञान की मूर्ति। ये ज्ञान की मूर्ति किस व्यक्ति से संबंधित है? ये स्टैचू कहां पर बना हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। ये स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ज्ञान की मूर्ति कहेंगे। ये लातूर में है। लातूर कहां पर पड़ता है? तो लातूर महाराष्ट्र में। लातूर कहां पर? महाराष्ट्र में है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर? लातूर में। और इसे क्या कहेंगे? स्टैचू ऑफ नॉलेज को ज्ञान की मूर्ति कहेंगे। ये है कहां पर? लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कितनी फीट ऊंची है? तो 70 फीट ऊंची है। यानी कि जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है कितना फीट ऊंचा है? यानी कि 70 फीट है। वही मीटर में कितना होगा? 21.33 मीटर होगा, ठीक है। यानी समथिंग में भी याद कर लेंगे कि कितना होगा? 21, मतलब कि समथिंग में 21 मीटर, ठीक है। 70 फीट ऊंचा, 21.33 मीटर में। इसके बाद ये स्टैचू ऑफ नॉलेज से कौन से व्यक्ति संबंधित है? ये किसकी मूर्ति बनाया गया है? ये किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है।
यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह मूर्ति है, जिसे संविधान का जन्मदाता भी बोला जाता है। हमारे देश में जो संविधान को बनाने वाले थे, ये संविधान के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इन्हीं की एक मूर्ति का स्थापना किया गया है, जिनका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें ज्ञान की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। लातूर में है। लातूर कहां पर, महाराष्ट्र में। 70 फीट ऊंची मूर्ति है। कितना, 70 फीट ऊंची मूर्ति है। लगभग 21.33 मीटर ये ऊंची बनाया गया है। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज से कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जबकि इनका मृत्यु कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। यानी इनका जन्म कब होता है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। वहीं इनकी मृत्यु कब होती है, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। इसके बाद यानी कि जो ये पहले भारत की संविधान के जन्मदाता माना जाता है, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर हैं। इसके बाद इनका मतलब ये कहना था कि जो लास्ट में कभी कभी पूछा जाता है कि लास्ट में मरते वक्त या मृत्यु के समय कौन से धर्म को अपना लिए थे, तो लास्ट में याद रखना है इनको कि बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म ये अपना लिए थे। ठीक है, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था लास्ट में एकदम 1956 में। इन्होंने कौन सा धर्म, 56 में मृत्यु हुआ था, उसी टाइम कौन से धर्म को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म। इनका कहना था कि जिस जन्म में, जिस मतलब कि जो धर्म में हमने जन्म लिया है, ये लास्ट क्षण में उस धर्म में हम सांस लेना नहीं चाहते हैं। इनका ये कथन था, ये किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, उसी के कारण ये लास्ट में कौन से धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को। ठीक है, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म को ये अपना लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान को जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। वहीं मृत्यु कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। लास्ट समय में कौन से धर्म को अपना लिए थे, तो ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। वहीं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है, रामानुजनाचार्य से संबंधित है। ठीक है, रामानुजनाचार्य से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। आगे 3 नंबर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है, जिसे समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये किनको, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या हुआ, समृद्धि की मूर्ति। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के ठीक है एक शासक थे, जिनका नाम क्या है, सरदार नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, जानते हैं कि केम्पेगौड़ा एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है। वो कहां पर है, बेंगलोर में है। कौन सा, बेंगलोर में है। ठीक है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये बेंगलोर में है। और यही सरदार नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के ही नाम से स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया है, जिसे हिंदी में समृद्धि की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाती है और ये मीटर में लगभग 32.918 मीटर ही है। ठीक ना, मीटर में लगभग याद रखिएगा 32 कुछ समथिंग में है। ठीक ना, 32.918 मीटर। जबकि फीट में कितना है, 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाया गया है। यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है, समृद्धि की जो मूर्ति बनाया गया है, वो किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये केम्पेगौड़ा से संबंधित है। ठीक है, ये विजयनगर के एक शासक हुआ करते थे एक टाइम में, यानी कि 16वीं सदी में ये विजयनगर के शासक हुआ करते थे केम्पेगौड़ा। ठीक है, इन्हें बेंगलोर को संस्थापक के तौर पर भी माना जाता है कि इन्होंने बेंगलोर के ये स्थापना की है। ठीक ना, बेंगलोर जो शहर है उनके किसके द्वारा यह स्थापना किया गया है, ऐसा माना जाता है केम्पेगौड़ा के द्वारा। किनके द्वारा, केम्पेगौड़ा। बेंगलोर शहर के संस्थापक कौन, केम्पेगौड़ा। ठीक है, उन्हीं के लेकर एक स्टैच्यू बनाया गया है, उनका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये है समृद्धि की मूर्ति। जो समृद्धि की मूर्ति बनाया गया है वो किनके मतलब के लिए, तो ये सरदार नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को बनाया गया है, समृद्धि की मूर्ति को बनाया गया है। 108 फीट ऊंची मूर्ति है, 32 समथिंग में इसको याद रखना है, 32.918 मीटर है। मूर्तिकार कौन है, इसको बनाने वाले, इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को बनाने वाले कौन है, राम बी सुतार है। कौन है, राम बी सुतार है, जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को बनाए हैं।
समृद्धि की मूर्ति को बनाए हैं। तभी क्या पढ़े कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये है केम्पेगौड़ा से संबंधित है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां पर है, बेंगलुरु में स्थित है। ये किस जगह से संबंधित है, बेंगलोर से संबंधित है। ये कौन से, तो विजयनगर साम्राज्य के ये राजा हुआ करते थे लगभग 16वीं सदी में। इन्हों को माना जाता है कि बेंगलोर शहर के संस्थापक भी कौन है, यही केम्पेगौड़ा, बेंगलोर शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस का मतलब क्या हुआ, शांति की प्रतिमा, शांति प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ पीस। इनके बारे में समझते हैं, कहां पर है, तो पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है, तो ये पाली कहां पर, राजस्थान में है। ये जैन आचार्य थे, ठीक है, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, ठीक है, यानी कि जैन आचार्य थे विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज के नाम पर ये बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा। इन्होंने मतलब कि जो आजादी है, आजादी में भी भाग लिया था। इन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है इनके नाम से, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। ठीक है, इनकी जो मूर्ति है ये 27 फीट है। कितना ऊंचा मूर्ति बनाया गया है, 27 फीट बनाया गया है, लगभग 8.23 मीटर, लगभग 8.23 मीटर ये ऊंची है। ठीक है, फीट में 27 फीट है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है, शांति की प्रतिमा है। ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये है एक जैन आचार्य थे वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। ठीक है, सूरीश्वर जी महाराज थे, सही है। लेकिन ये कौन से, जैन धर्म में भी 2 वर्गों में विभाजित था, एक दिगंबर थे, एक श्वेतांबर थे, यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये कौन से मानने वाले पंथ के थे, याद रखिएगा, इस श्वेतांबर को मानने वाले थे, यानी कि श्वेत जो वस्त्र को धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। और उन्हीं को मानने वाले कौन थे, वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज थे। ठीक है, इनकी ऊंची कितनी है फीट, मूर्ति 27 फीट है, लगभग 8.23 मीटर है। इनको कौन सा स्टैच्यू के नाम से बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से बनाया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस किस व्यक्ति से संबंधित है, तो जैन के एक आचार्य थे विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। ठीक है, ये 27 फीट ऊंची है, लगभग 8.23 मीटर क्या है, ऊंचा बनाया गया है। आगे आते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या कहा जाता है किसको, तो एकता की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, एकता की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बनाया गया है, कहां पर है एक्चुअली, तो ये है केवड़िया में। केवड़िया कहां पर है, गुजरात में। केवड़िया कहां पर है, गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। कौन सी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया में स्थापित है। गुजरात, गुजरात के कौन सी जगह पर, केवड़िया जिला में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया। अब आते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये संबंधित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसे एकता की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये केवड़िया है, केवड़िया कहां पर, गुजरात। तो गुजरात के केवड़िया में स्थित कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। इसके बाद ये 597 फीट ऊंची मूर्ति है, लगभग 182 मीटर है, यानी कि फीट में 597 फीट है, जबकि मीटर में कितना है, 182 मीटर है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के एकीकरण में सबसे अधिक योगदान किसका रहा, यानी इन्हीं व्यक्ति का रहा, ठीक ना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस सभी को क्या किए थे, भारत में एक में मिलाए थे। ठीक है, तो भारत के एकीकरण के इनको मतलब कि माना जाएगा कि कौन थे प्रमुख रूप से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हीं के लेकर एक स्टैच्यू बनाया गया है जो वर्ल्ड स्तर पर सबसे ऊंचा है। वर्ल्ड स्तर में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कहां पर है, केवड़िया में है। केवड़िया कहां पर है, गुजरात में। कौन सी नदी के तट पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी के तट पर। अब आते हैं कि सरदार की उपाधि इनको कौन दिया था, ठीक है, तो ये बारदोली की महिलाओं को दिया गया है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। बारदोली की महिलाओं के द्वारा एक किसान आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में, एक किसान आंदोलन हुआ था। उसी में यानी किसान आंदोलन इसलिए हुआ था कि जो लगान है, लगान की दर बढ़ाने के लेकर
जो बढ़ा दिया गया था उसी को लेकर एक आंदोलन किया गया था जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था और वहीं की महिलाओं के द्वारा ये गांधी जी द्वारा, ठीक ना, वहां की महिलाओं ने और गांधी जी भेंट किए थे कौन सा, सरदार की उपाधि। ठीक है, सरदार की उपाधि दिया गया है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार के नाम से किन्हें जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बारदोली सत्याग्रह कब होता है, 1928 ईस्वी में। ये लगान को वृद्धि के कर के रूप में जब बढ़ाया गया था तो उसी को लेकर एक आंदोलन था। ठीक है, उस वहीं के महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दिया गया है, गांधी जी द्वारा भेंट किया गया था ये सरदार की उपाधि। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे एकता की मूर्ति कहा जाता है, ये केवड़िया में है। केवड़िया कहां पर है, गुजरात में। 597 फीट ये ऊंची है, जबकि मीटर में लगभग 182 मीटर ऊंची है। जो वर्ल्ड स्तर में सबसे ऊंची मूर्ति यही है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये कौन सी कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, तो L&T कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है, L&T कंपनी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया जाता है। इनका मिस्त्री कौन थे, बनाने वाले कौन थे, कलाकार, तो ये राम बी सुतार। तो राम बी सुतार को भी दो पढ़े कि जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है, जो समृद्धि की मूर्ति है, जो केम्पेगौड़ा के जो मूर्ति बनाए हैं राम बी सुतार, वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कौन बनाए हैं, राम बी सुतार। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ क्या है। बिलीफ मतलब विश्वास, यानी कि विश्वास के स्वरूप में एक मूर्ति बनाया गया है, वो किस व्यक्ति से संबंधित है, तो यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये नाथ द्वार में है। कहां पर, नाथ द्वार में स्थित है। नाथ द्वार कहां पर, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ क्या है, तो विश्वास स्वरूपम ये मूर्ति को स्थापना किया गया है। ये नाथ द्वार में स्थित है। नाथ द्वार है कहां, राजस्थान में। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहां पर है, नाथ द्वार में है। नाथ द्वार कहां पर है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद ये जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है ये किसकी प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ जो बिलीव है ये किसकी प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा है भगवान शिव की। किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव की। तो जो स्टैच्यू ऑफ बिलीव है ये किसकी प्रतिमा है, तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है। ये लगभग कितना ऊंचा बनाया जाता है, तो 369 फीट ऊंची है। जो स्टैच्यू ऑफ बिलीव है ये कितना फीट ऊंची बनाया गया है, तो 369 फीट ऊंची बनाया गया है। वहीं लगभग मीटर में कितना होगा, 112 मीटर। कितना, 112 मीटर होगा। वहीं फीट में 369 फीट होगा। स्टैच्यू ऑफ बिलीव किसको ये समर्पित है, भगवान शिव के लिए इसको बनाया गया है। ये है कहां पर, नाथ द्वार में। नाथ द्वार है कहां, राजस्थान में स्थित है। यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीव किसकी मूर्ति को यह है प्रतिमा, यानी कि भगवान शिव की ये प्रतिमा है जो कहां पर स्थित है, तो यह है नाथ द्वार, राजस्थान में स्थित है। 369 फीट ऊंची मूर्ति है। लगभग मीटर में कितना है, 112 मीटर है। अब आते हैं कि स्टैच्यू ऑफ एक पीस है, यानी स्टैच्यू ऑफ पीस ऊपर पढ़े थे कि स्टैच्यू ऑफ पीस जो शांति की प्रतिमा है, एक जैनचार्य थे। कौन, तो ये थे सूरीश्वर जी महाराज, जो कहां पर, राजस्थान के पौली में बनाया गया था। वहीं जो एक स्टैच्यू ऑफ पीस है जो शांति का प्रतीक एक मूर्ति बनाया गया है, ये भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया गया है। किसका, तो स्टैच्यू ऑफ पीस ये रामानुजनाचार्य से संबंधित है। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी एक बनाया गया स्टैच्यू, उनका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ पीस। किस व्यक्ति से संबंधित है जम्मू कश्मीर, ये रामानुजनाचार्य से संबंधित है। ये कहां पर है, श्रीनगर में। कहां पर, श्रीनगर में है। लगभग 4 फीट ऊंची बनाया गया है। कितना, 4 फीट ऊंची बनाया गया है और 1.219 ये मीटर ऊंचाई में होगा। ठीक है, 1 समथिंग याद रखिएगा। 4 फीट ऊंची है, जबकि मीटर में कितना है, 1.219 मीटर में है। ठीक है, तो ये रहा पूरा भारत की प्रमुख स्टैच्यू के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन क्या है। यानी पहला पढ़े थे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी से कौन से व्यक्ति संबंधित है, ये संबंधित है, ये समानता की जैसे मूर्ति के नाम से जाना जाता है, रामानुजनाचार्य। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी से संबंधित कौन है, रामानुजनाचार्य। जो वैष्णव संत थे इनके द्वारा एक मत दिया गया था विशिष्टाद्वैत। ठीक ना, विशिष्टाद्वैत किसके द्वारा, रामानुजनाचार्य। ये अलवार संत थे, इनके गुरुजी का नाम क्या था, यमुनाचार्य। इनके गुरुजी का नाम क्या था, यमुनाचार्य। जबकि रामानुजन, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी से संबंधित है ये रामानुजनाचार्य। रामानुजनाचार्य के गुरुजी का नाम क्या था, यमुनाचार्य। ठीक ना, जबकि इनके शिष्य के नाम क्या था, रामानंद। ठीक है, इनके शिष्य के, यानी कि रामानुजनाचार्य के शिष्य का नाम क्या था, रामानंद। वहीं रामानंद के शिष्य के क्या नाम था, कबीर थे। ठीक है, यानी कि कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के। रामानंद किसके शिष्य थे, रामानुजनाचार्य के शिष्य थे। वहीं रामानुजनाचार्य किसके शिष्य थे, यमुनाचार्य के शिष्य थे। ठीक है,
ये पूरा रहा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो ये रामानुजनाचार्य, जिनका 1017 में जन्म होता है। कहां पर, श्री पेरुम्बदूर, ये कहां पर, तमिलनाडु में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किस व्यक्ति से संबंधित है, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जिसे ज्ञान की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ठीक है, जिनका जन्म जो होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। लास्ट समय में इन्होंने कौन से धर्म को अपना लिए थे, तो ये धर्म था बौद्ध धर्म। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, और 14 अप्रैल को इन्हीं के लेकर समानता दिवस एक राज्य सरकार ने बोला है कि हम 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर को जो जन्म तिथि है उनको समानता दिवस के रूप में मनाएंगे तमिलनाडु सरकार। तो तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि 14 अप्रैल को ये जन्मदिन जो है भीमराव अंबेडकर को कौन से रूप में मनाएंगे, समानता दिवस के रूप में। ठीक है, आगे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये किस व्यक्ति से संबंधित है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जिसे समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है, ये केम्पेगौड़ा से संबंधित है। केम्पेगौड़ा एक विजयनगर के शासक हुआ करते थे 16वीं सदी में। इन्होंने माना जाता है कि बेंगलोर शहर के ये संस्थापक भी हैं, केम्पेगौड़ा। जबकि इनकी जो मूर्ति बनाया गया है 108 फीट ऊंची, कितना, 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाया गया है, लगभग 32.918 मीटर है। ठीक ना, जो मूर्ति बनाया गया है कितना, 108 ये मीटर फीट है, 108 ये फीट में बनाया गया है, जबकि मीटर में कितना होगा, लगभग 32.918 मीटर है। वहीं इसका मिस्त्री कौन है, यानी बनाने वाले मूर्तिकार कौन है, राम बी सुतार हैं, ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस व्यक्ति से, ये केम्पेगौड़ा से संबंधित है। आगे स्टैच्यू ऑफ जो पीस बनाया गया है, ठीक है, जिसे शांति का प्रतिमा कहा जाता है, ये पौली में है। पाली कहां पर, राजस्थान में स्थित है। एक जैन आचार्य थे जिनका नाम क्या है, वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, इनकी प्रतिमा बनाया गया है पौली राजस्थान में। 27 फीट ऊंची मूर्ति है, लगभग 8.23 मीटर में ऊंचाई में बनाया गया है। ठीक है, ये कौन से जैन धर्म के श्वेतांबर से संबंधित है कि दिगंबर से, ये श्वेतांबर को मानने वाले थे जिन्हें श्वेत वस्त्र को इन्होंने धारण किया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टैच्यू जो यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसे एकता की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये केवड़िया में है। केवड़िया है कहां पर, गुजरात में है। केवड़िया कहां पर, गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ये 597 फीट, कितना है ऊंचा, 597 फीट है, 182 मीटर है। कौन सा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व के सबसे लंबा, मतलब ऊंचा ये मतलब स्टैच्यू है। कौन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में। इसके बाद इन्होंने मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक स्टैच्यू बनाया गया, कहां पर, तो ये केवड़िया गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में। आगे इसको बनाने के लिए कौन सी कंपनी बनाई थी, L&T कंपनी। कौन सा, L&T कंपनी। वही इनका कौन था कलाकार, मूर्तिकार कौन था, राम बी सुतार। कौन थे, राम बी सुतार। वही स्टैच्यू ऑफ बिलीव क्या है, जिसे विश्वास स्वरूपम कहा जाता है। विश्वास की मूर्ति को कब बनाया गया था, वो किस से संबंधित है, नाथ द्वार में पहले बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहां पर, नाथ द्वार में है। नाथ द्वार कहां पर है, तो ये नाथ द्वार राजस्थान में स्थित है। नाथ द्वार कहां पर है, राजस्थान में स्थित है। ये भगवान शिव की प्रतिमा है, नाथ द्वार में है। और ये स्टैच्यू ऑफ बिलीव नाथ द्वार राजस्थान में है, भगवान शिव की ये प्रतिमा है। इसके बाद ये 369 फीट है, कितना फीट में, 369 फीट में है। इसके बाद 112 मीटर में है, किसमें, 112 मीटर में, जबकि फीट में 369 फीट है। आगे स्टैच्यू ऑफ पीस, 2 स्टैच्यू ऑफ पीस पड़े हैं, याद रखना है कि 2 स्टैच्यू ऑफ पीस है। एक स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है, जबकि वहीं दूसरा स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है, तो रामानुजनाचार्य से संबंधित है। ये श्रीनगर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। लगभग 4 फीट है, कितना, 4 फीट है और 1.291 मीटर है। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि याद हो गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, भारत की प्रमुख जितना स्टैच्यू था हमने पढ़ लिया। उम्मीद होगा कि मतलब कि समझ में आ गया होगा। इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना मतलब कि कमेंट दीजिएगा, अगर किसी चीज पर वीडियो बनाना हो तो हम लोग प्रयास करेंगे उसको बनाने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं।